बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान रेसिपी में बनाने जा रहे हैं भल्ले दाल के। दाल हमने दो किस्म की ली है, दाल माश ली है और दाल मूंग, दोनों आधा आधा कप ली है। कोई भी कप आप सेट कर लीजिएगा। उसमें हमने इसको 2 से 3 बार धो लेना है क्योंकि इनमें कोई मट्टी वगैरह भी लगी होती है। तो पूरी रात के लिए हमने भिगो देना है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 2 से 3 घंटे भिगो लीजिएगा, लेकिन जब आप पूरी रात इसको भिगोते हैं ना तो ये दाल फूल जाती है और इसके फिर भल्ले भी बहुत सॉफ्ट और फूले हुए बनते हैं। तो अगर थोड़ी भिगोएं दाल को तो भल्ले थोड़े से कम फूले हुए बनते हैं, थोड़े सख्त भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ब्लेंड कर लेना है, लेकिन ब्लेंड करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल ना डालें या कम से कम डालें। और अगर पानी आपने ज़्यादा डाला और ये बैटर ज़्यादा पतला हो गया तो फिर इसको हमें थिक करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालनी पड़ेगी, जैसे बेसन या कोई और। तो चूंकि दाल के दही भल्ले हैं तो दाल का ही फ्लेवर आना चाहिए, इसमें बेसन कम से कम यूज़ करना पड़े हमें इसको थिक करने के लिए। और यहाँ पे हमने इसको कर लिया है ब्लेंड और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली ही है। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छा विस्कर की मदद से या तो बीटर की मदद से आप बीट कर लें इसको। ये ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे नमक डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है और हल्दी पाउडर डाला है। 1/4 डाला है, तीनों चीज़ें। और इनको बहुत अच्छी तरह विस्कर से हमने 8 से 10 मिनट के लिए आपने एक ही डायरेक्शन में फेंट लेना है। अगर आपने ये काम बीटर से करना हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटर नहीं हो तब मैंने ये सोल्यूशन आपको दिया है। यहाँ जब 10 मिनट तक आप फेंटेंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाएगी, कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा और ये थोड़ा सा फूल जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा पतला है, हमने इसमें डाल देना है थिक करने के लिए बेसन। तो यहाँ हमने 3 टीस्पून मैंने बेसन डाला है। आपको जितना रिक्वायर्ड हो आप डाल लीजिएगा, जितना बैटर थिक होगा उतना बेसन कम डालना पड़ेगा। यहाँ बेसन डालने के बाद भी उसी तरह सेम एक डायरेक्शन में आपने फेंट लेना है इसको, इतनी देर के ये बेसन भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और फिर से इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लफ़ी हो जाए। ये जनाब रमज़ान में आप बना के रख सकते हैं, कम अज़ कम आप 2 वीक के लिए रख सकते हैं फ्रिज में। और फ्रीज़र में आप इसको 2 महीने भी चला सकते हैं। तो आप एक ही बार बना के रमज़ान शरीफ पूरे के लिए इसको सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखने का एक तो ये तरीका है कि थोड़ी थिक इस तरह से होनी चाहिए, और दूसरा जो तरीका है वो पानी के अंदर जब आप डालते हैं तो अगर ये ऊपर तैरने लग जाता है तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। अगर नीचे बैठ जाए तो आप इसको और फेंटेंगे थोड़ी सी। अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए एक बार तो आपने ऑयल को तेज़ गरम कर लेना है, मीडियम हाई, और उसके बाद आपने इसको मीडियम लो आग कर देनी है, क्योंकि अगर बहुत तेज़ गरम होगा तेल तो ये फ़ौरन से ऊपर से पक जाएंगे और अंदर एक गुठली सी या कच्चा रह जाएगा, थोड़ा सख्त हो जाएगा ये ठंडा होने के बाद। तो अगर आपने बहुत कम गर्म ऑयल में डाला तो इसमें ऑयल ये सोख कर लेंगे और फिर बहुत ऑयली सा हमारे दही भल्ले बनेंगे। तो इसलिए इस टिप का आपने ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑयल को पहले तेज़ गरम कर लें, फिर आग को मीडियम लो कर दें, उसके बाद आपने भल्ले डालना शुरू करने हैं। तो आप चम्मच से इस तरह डाल सकते हैं, नहीं तो हाथ को थोड़ा सा आप पानी लगाएं और उसके साथ भी डाल सकते हैं। कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक जगह डालते जाएं, ये खुद ही जब आप डालते हैं ना तो ऊपर उठ जाते हैं और ख़ुद ही शेप अपनी ले लेते हैं। आप जैसे भी डालें ये गोल हो ही जाते हैं इस तरह से। और यहाँ पे इसको उसी तरह हल्की आंच पे पकने देना है। और इस तरह करके इनको आपने हिलाना उस वक़्त है जब ये थोड़ी सी अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मीडियम लो आग पे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको पका लेना है। आप देखें यहाँ पे ये फूल भी अच्छे गए हैं। एंड रिज़ल्ट आप इसका ज़रूर देखिएगा, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं और बनाना बहुत आसान है। ये रेसिपी अगर आपको यहाँ पे अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दिया करें रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि बाकी सबको भी फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें इनका कलर कितना आला आया है और कितने अच्छे फूल गए हैं। हमने हालांकि छोटे छोटे डाले थे, बहुत गर्म है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी इसकी सॉफ्टनेस थोड़ी सी। यहाँ पे देखें आप, ये आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा, बाद में हम इसको आपको तोड़ के भी दिखाएंगे। यहाँ पे मैं हाथ से डालने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप जो छोटी भल्लियाँ नहीं होती हैं उस स्टाइल में भी आप इसको बना सकते हैं, थोड़े लंबे स्टाइल में, और इससे भी छोटी बना सकते हैं ताकि आप इसको
अगर दही फुल्की जैसे होती है वो अगर आपने बनानी हो तो उसके लिए भी ये वाले ही बैटर से आप तैयार कर सकते हैं फुल्कियाँ। तो यहाँ देखिए हमने थोड़ी लंबी शेप में ये बनाई है। आपने लंबी शेप में बनाने का यही है कि आप ये डालने का स्टाइल देखें, इसी से ही ये थोड़ा सा फुल्की की शेप भी आ जाती है। जैसे पहले मैंने डाला था स्पून से, वो वाली जो आप उस तरीके से डालते हैं तो गोल शेप में बड़े वाले भल्ले बनते हैं। उसके उस पे आपकी अपनी मर्जी है, साइज़ आप छोटा रख लें, बड़ा रख लें, बहुत बड़ा रख लें। इसमें ऐसा नहीं है कि आप साइज़ बड़ा रखें तो आपके भल्ले जो हैं वो सख्त होंगे, वो वाला नहीं है। बैटर अच्छा बना होना चाहिए, तो आपने जितना भी साइज़ रखना है भल्ले आपके सॉफ्ट ही होंगे। और यहाँ पे आप फुल्कियाँ भी उसी तरीके से आपने पहले चम्मच नहीं चलाना डालते ही फ़ौरन, क्योंकि ये जैसे जैसे हम डालते हैं ना ये फ़ौरन से तेल के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं और विदिन 2-2.5 मिनट ये अपनी पोजीशन को स्टेबल कर लेते हैं। उसके बाद आप इसको चम्मच से इस तरह करके चला सकते हैं। और इसका भी वही फार्मूला है कि आपने लो मीडियम आग पे इसको फ्राई करना है, अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक आप इसको फ्राई करेंगी और फिर निकाल के रख लेंगे। ये जो भल्ले हैं ना, इनको पानी में भी भिगोने की ज़रूरत नहीं है, डिप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो फिर भी कर सकते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप डायरेक्ट अगर दही में डाल देना, वो भी किस तरीके से डायरेक्ट दही में डाल के जो बगैर पानी के हम तैयार करते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी टिप इसी वीडियो के अंदर। आपने वीडियो को पूरा देखना है। और यहाँ पे देखें जनाब, हमने फुल्कियाँ भी तैयार कर ली हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप पानी में ना भी डिप करें तो ये इतने सॉफ्ट हैं कि ये तैयार हो जाते हैं वैसे ही। लेकिन अगर आपने पानी में डिप करना है, फ़ौरन बनाना है, और इस तरह करके आपने 1 से 2 मिनट बस पानी में रखना है। मैंने 2 से 3 मिनट डाला था, लेकिन 1 से 2 मिनट में ही ये ठीक हो जाते हैं। ऊपर से थोड़ा सा आप इसको प्रेस कर दीजिएगा। और अब यहाँ पे ये बगैर पानी में डिप किया हुआ है, यहाँ उसका मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाह रही हूँ। आप देखें कितना सॉफ्ट है और अंदर से देखें आप कितना, कोई दाना नहीं, कोई गुठली नहीं, कोई कच्चा नहीं है, बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और सही स्पॉन्जी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह का ये भल्ले बनने चाहिए। आपने दही में अगर एज इट इज़ डालना है ना तो आप इसको बेखौफ होके डाल सकती हैं। और यहाँ देखें जो भगोए हुए हैं वो भी मैं अंदर से आपको दिखाना चाहूँगी, बिल्कुल अच्छे सॉफ्ट नरम मुलायम और स्पॉन्जी हमारे भल्ले तैयार हुए हैं। यहाँ पे आपने इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना वरना ये टूट भी सकते हैं। इस तरह करके आपने बस इसको रखना है स्ट्रेनर के ऊपर और हाथ से दबाते हुए थोड़ा सा, तो आप इकट्ठे एक ही बार इसको निचोड़ के रख लीजिए। और यहाँ पे हमने सारे निचोड़ लिए हैं। अब इस स्टेज पे आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में, लेकिन अगर आपने फ्रिज में रखना है ना तो फिर आपने ये पानी में नहीं डालना, पानी में डाले बगैर रखने हैं। और यहाँ पे हमने दही को अच्छी तरह फेंट लेना है। इसमें नमक मैंने थोड़ा सा डाल दिया, आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी भी डाल लें। अगर दही थोड़ा खट्टा आपको लगे तो आप थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेने के बाद हमने इसमें भल्ले ऐड कर देने हैं। भल्ले डाल के आप भल्ले के ऊपर भी दही डाल दें ताकि जितना दही इन्होंने सोख करना हो वो कर ले। और उसके 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि दही की क्वांटिटी कम हो गई है, क्योंकि भल्ले दही काफ़ी सारा सोख कर चुके होंगे। 10 मिनट के बाद आप इस पर थोड़ा सा दही और ऐड कर दीजिएगा, और फिर जो भल्ले का आता है ना टेस्ट, वो बहुत अच्छा आता है। और भल्ले को तैयार करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए कोई 1 से आधा घंटा। फिर ये ठंडे जब हो जाते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे हमने धनिया पुदीना वाली जो सब्ज़ चटनी होती है ना वो डाल दी है, ऊपर हमने इसके डाली है इमली की खट्टी मीठी चटनी। दोनों चटनियाँ इस वीडियो के फ़ौरन बाद अपलोड होंगी, तो इंशाल्लाह आप ये भी दोनों देखिएगा। मैंने ये दोनों चटनियाँ बनाने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताया है, बहुत मज़ेदार बनी थी। ये चटनियाँ भी आप बना के तो पूरे रमज़ान के लिए सेव करके रख सकते हैं। फ्रिज में आप रख लीजिएगा, अगर फ्रीज़र में रखना चाहें तो वहाँ भी रख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें तो मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।